हेलो एवरीवन, नमस्ते। आपका मेरे चैनल में स्वागत है, विच इज़ करिश्मा गुजर्स व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी थोड़ी ऊंचाइयाँ। ये हमारी नीचे जाने का रास्ता है, यस, और ये ऊपर तक दिख रहा है ना, जितना ये ऊपर जाने का रास्ता है। और लड़की आज क्लिप व्लिप लगा के रेडी हो गई है, बोल रही है चला ले। अगर रुकी रही ना तो तब बताती हूँ तुझे मैं। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और मौसम थोड़ा सही हो गया था, पता नहीं आज कैसे एकदम से एक दो दिन से 19-20 पे जा रहा था, सडनली आज 6 पे पहुँच गया। एंड मतलब एकदम से फ्लावर देखो कितने अच्छे हैं, मेरे को देखो इतनी एक्साइटेड हो रही है। और पता है इसके अंदर पूरे लड़के वाले गुण हैं भाई। क्लिप फ्लिप लेके कहती है लगा दो ही ना मेरे। और ये वाली क्लिप इसकी जो हमारे साथ नेबर रहते थे वो ये कंजक बनती थी उनके वहाँ, मतलब ये तो बहुत छोटी थी। बट मिनो कायानो स्टेशन बस आती है। सॉरी यार, मैं स्ट्रॉलर चला रही हूँ ना, सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। एंड ये हमारी नई जगह की वो हैं, क्या बोलते हैं, सड़कें हैं, गलियाँ हैं। एंड घर देखो भाई साहब, मैं तो यहाँ के घरों की फ़ैन होगी, एक से एक ज़बरदस्त घर। लोग अमीरी की भी हद होती है, एक से एक ज़बरदस्त घर। सो इसको लगा बस साले को मैं इसके पास आऊँगी, बेचारा खड़ा रहा फिर। एंड ओह यस, इसे बताती कि मैं हूँ, मुझे पता है बेटा तू है। एंड शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 का टाइम हो रहा है। हम थोड़ा निकले हैं वॉक पे, क्योंकि यहीं पे ना पार्क है, तो उस पार्क में मैं इसको थोड़ा सा खिला विला लेती हूँ। और वहाँ पे बच्चे भी आते हैं, मतलब इसकी एज के तो नहीं मैंने देखे, इससे बड़े आते हैं, बट मैं ले जाती हूँ क्योंकि ये भी तो फिर खेल लेती है, सो इसलिए मैं ले जाती हूँ। एंड और सबसे बड़ी पास की अच्छी बात मुझे उसी पार्क के पास ना बस मतलब सामने है मेरे, एंड वहीं पे सुपरमार्केट्स है, विच जो कि एक तो है ग्योमू, जो जापान में रहते होंगे वो बहुत अच्छे से समझते होंगे। ये बहुत बड़ी मतलब ऐसी सुपरमार्केट की चेन है जो जिसमें सब तरह की ज़्यादातर सब तरह का जेन्युइन प्राइस पे सामान मिल जाता है। सो मैं आपको दिखाऊंगी, मैं वहाँ जाऊँगी तो, क्योंकि मैं सोच रही हूँ पहले मैं वहीं चली जाती हूँ, जिससे कि ये अभी है फ्रेश मूड में, तो ये वहाँ तंग भी नहीं करेगी और बिल्कुल पास में ही है वो भी। एंड उसके बाद मैं इसको खेलने के लिए लेके आ जाऊंगी, जिससे कि ये खेल लेगी तो और खुश हो जाएगी, है ना। तो अभी मैं थोड़ी सी दूर हूँ और अभी ना मुझे रोड वगैरह क्रॉस करने हैं, क्योंकि देखो इस तरह का एरिया आ गया है ये पूरा, है ना। देखो मैं इसे ना मार मुड़ दूंगी। और सामने वो देख रहे हो, वहाँ पे वो कॉस्मोस दिख रहा है, कॉस्मोस और ग्योमू बिल्कुल आमने सामने है, तो और उसी के सामने पार्क है। मैं आपको सब दिखाऊंगी, बट अभी मैं पहले क्रॉस कर लेती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी काम है अपनी लड़की के साथ। ओके, तो मैं आपको मिलूंगी बाद में। तो दोस्तों मैं आपको ना वहाँ जाने से पहले एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। देखो जो आप ये देख रहे हो ना, ये भी शायद डे केयर ही है मेरे हिसाब से। मोनो तो यहाँ पे ऐसी चीज़ से ना बच्चों को बिठा के, और क्योंकि यहाँ पे पार्क भी है तो वहाँ पे लेके जाते हैं। एंड देखो यहाँ पे ये एक सुपरमार्केट आ गई है जिसमें टैक्स फ्री सामान मिलता है। एंड दूसरा देखो यहाँ पे सेव सामने मेन रोड है। एंड जिस मार्केट में हम बात कर रहे थे वो है ये, हमारे वहाँ भी थी ये, मतलब जहाँ हम पहले रहते थे, बट वहाँ पे ना ऐसे बाहर सब्जियाँ नहीं लगी रहती थी, जैसे इसमें ना यहाँ बाहर भी सब्जियाँ लगी रहती है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि तुम मतलब जो बाहर रहती है थोड़ी सही प्राइस की होती है, सेम चीज़ें ही होती है, कुछ बदलाव तो नहीं होता, बट वहाँ से ठीक लगती है मुझे। सो मैं भी अब देखूँगी। यार देखो यहाँ पे, मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे जो टमाटर है ना, देखो एक मूली है 83 येन की। आज तो मूली सही है यार, क्योंकि ना हम मूली का क्या बना लेते हैं, मैं एक मूली ले ही लेती हूँ। एंड और देखो कितने 213 में देखो कितने सारे टमाटर, जो कि जल्दी से नहीं मिलते हैं। अब मेरे पास ऑलरेडी टमाटर हैं, तो इसलिए मैं टमाटर तो अवॉइड कर रही हूँ।
बट लिटरली टमाटर के लिए बहुत अच्छा वो था। यहाँ पे देखो बनाना का प्राइस भी, ये तो देखो वेरी करता रहता है। देखो 2 4 बनाना है। ये है 108 येन की, सही में सस्ती है ये। जहाँ मैं रहती थी वहाँ बहुत महंगा था, बनाने ही हो गए थे। ये प्याज हैं 450 की, और बैंगन है, देखो कितने सारे बैंगन हैं। ये हैं वही 450 के आसपास के। ये तो स्वीट पोटैटो का भी सही लग रहा है प्राइस मुझे। अब चलते हैं मंदिर। अगर मुझे कुछ और लेना होगा ना तो मैं इस मूली को ले लूँगी, अदरवाइज़ मैं इस मूली को रख दूँगी। अब देखो आपने मार्केट तो देख ले, आगे आपको मैं क्या दिखाऊँ। मैं ज़रा देखती हूँ, शॉपिंग कर लेती हूँ क्या है, उसके बाद मैं आपको मिलूँगी। ओके दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये तो मिल रहा है मैंगो, बट मैंगो का प्राइस है 529 येन, एक मैंगो का प्राइस। बट चलो मिल तो रहा है, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ग्रेप्स के प्राइस मुझे सही लग रहे हैं कि ये 500 में एक इतना बड़ा डब्बा। तो मैंने दोस्तों अपनी ले ली है मूली, एंड अब मैं चलती हूँ आगे। तो दोस्तों हम आ गए पार्क में, क्योंकि सुबह से ऐसा कुछ खास हमने लिया नहीं। एंड देन अब हम ये यहाँ पे आ गए हैं खेलने के लिए। बहुत खुश हो रही थी, वहीं से देख देख के चिल्ला रही थी कि मुझे जा उतार, अब उतार, कब तक इस पर बिठाएगी। खुश हो रही है इन लोगों को देख के। और मेरे जस्ट पीछे लड़कियाँ नृत्य कर रही है। अगर मैं उसको हिंदी में बोलूँ तो नाच रही है, मतलब जैसे हम लोग अपनी रीले रूले बनाते हैं, शायद ऐसे ही कुछ कर रही है। बट मैं उन्हें रिकॉर्ड ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि तो इंग्लिश सबको आती है। अगर मैंने इंग्लिश, मेरी लड़की उन्हीं को देख रही है कैसे पूरा। यहाँ पे वो जो है ना 2 स्कूल वाली इधर, और ये 3 वाली ये भी आई हैं। और ये तो इन्हीं को देख के मोहतरमा वो हो गई है, बैठ गई है। क्या हुआ, आ जाओ वरना। और मैं इसके साथ खेलूँगी तभी। मैं भी आज पूरा थोड़ा सा बन के ही आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना खुद को भी ड्रेस्ड अप करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा है तो ऑल द टाइम तुम बच्चे के चक्कर में पूरा मैस्ड अप रहो, मैसी रहो, चिड़चिड़े ही रहो, जैसे मैं हमेशा रहती हूँ। तो देखो कितने प्यारे प्यारे घर हैं यार, इतना तुम्हें मैं कैसे वही शायद आंखों से तो। और देखो यहाँ पे ये पूरा सकूरा है जो भी अभी ना, ये देखो इसमें अभी ये जो फ्लावर है, फ्लावर पूरे झड़ जाएंगे और ऐसे ग्रीन लीव्स हो जाएंगे, पूरे के पूरे ऐसे ग्रीन लीव्स हो जाएंगे। हाँ ऐसे ग्रीन लीव्स हो जाएंगे और ये पूरा झड़ जाएगा। और ये ना सब में ऐसा ही था पूरे में। अब ये वाला पार्ट थोड़ा सही लगता है। अब जो यहाँ पे देखो, मैं इशारा कहीं भी कर रही हूँ, तुम लड़कियों का डांस देख सकते हो, क्योंकि उसको देखिए डांस, वो देखो लड़की भी डांस कर रही है, क्लैप कर रही है। एंड अब देखते हैं यार, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे भी बचपन में ना ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी, तो मैं भी बड़ा मज़े किया करती। मैं लड़कियां तो बड़ी फ्रेंडली निकली। इनको यही करना आता है, तो हमें भी यही करना आता है। एंड अब लेट्स सी, मैं अंकित को वो कर देती हूँ मैसेज कि हम इसी पार्क में, तो वो ना इसी वाले रोड से जाते हैं, तो हम लेते हुए चले जाएंगे। मैं मिलूँगी आपको बाद में। इसी तरह की चल रही है लाइफ। अभी कुछ चीज़ें सेट होनी है, वैसे तो ऑलमोस्ट हम सब कुछ सेट हो चुके हैं। अब मैं इसको पार्क वार्क में लेके आती हूँ। ये भी एंजॉय कर रही है उनके साथ, लिटरली एंजॉय कर रही है। अब ये इसने चला है कि अरे भाई ये तो मज़े कर रहे हैं,
अच्छा लगता है मुझे ना इसको ऐसे बाहर लेके आना, तो थोड़ा सा बाहर का हो जाता है हमारा भी आउटिंग। हाँ, जगह अभी तक तो अच्छी है। डांस अपनी तो यही लाइफ है अब। और बताऊंगी जो भी मुझे कुछ याद आता रहेगा, कुछ यहाँ के बारे में याद आता रहेगा। पहले मैं भी ना थोड़ा इन लड़के के साथ एंजॉय कर लूँ, देख लूँ इन्हें ना। सो आई थिंक ये कोई प्रैक्टिस वगैरह कर रही हैं, स्कूल की ड्रेस में ही है और शायद स्कूल से ही आई होंगी। सो यहाँ पे ये सब चीज़ें तो सेफ़ हैं, तो आराम से ये अपना इंजॉय कर रही है। तो ना मैं फटाक से पहले इसके पापा को मैसेज कर दूँ कि हम यहीं पे बाय। दोस्तों इन लड़कियों ने इस लड़की से दोस्ती कर लिया, मतलब लड़की ने लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। बेचारी अपनी डांस की उनसे छोड़ के, और ये इसके साथ प्ले करने चली गई। बड़ी कैमरे बड़ी शाय होती है ऐसे ना, तो मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर। एंड आई वांट टू माय गर्ल प्ले विद देम। हेलो दोस्तों, तो मैं वापस आ चुकी हूँ। और अभी आपने उस दिन मैंने वो व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, पता नहीं क्यों नहीं किया था, क्यों मैं भूल गई थी। बट मैं आज आपको कुछ चीज़ दिखाने, ये ना जैसे मेरे घर के साइड वाली एरिया है, तो देखो कितना हरा भरा है। एंड सॉरी दोस्तों, मेरे हस्बैंड का कॉल आ गई थी, पूछ रहे थे कहाँ आ गए। तो मैं आपको जो दिखाने वाली थी वो एक सेकेंड रुको, वो है ये देखो। ये लोग जैसे हम लोग करते हैं ना अपनी देवी देवताओं की पूरी सेवा, देखो इन लोगों ने भी अपनी दी। अब होगा ये इनका किसी का फ्लावर रखे हुए, ग्लास और भी देखो छोटी कटोरियाँ हैं। देखो उन्होंने कैसे अपने, इनका जो देवी देवता है उसकी कैसे टेक केयर कर रखी है पूरी। सो ऐसे ही हम तो लड़की अब चल दी है यहाँ कर, ये रास्ता है। और अब हम निकल लिए हैं, अब हम थोड़ा सा घूमने चलते हैं। शाम को फंसा चुके हैं। हाय अर्ना, हवाबाजी में आ जाती है ना। यू करी। और सच में यार, ये जो कॉलोनी है ना जिसमें हमने अब नया घर लिया है, वो बहुत वीआईपी कॉलोनी है। सच में अमीरों के घर हैं यहाँ पे, बड़े बड़े घर हैं। मुझे तो देख के इतना मज़ा आ जाता है। आपको भी दिखाऊंगी अब, क्योंकि आज ये है मेरे साथ। तो और दिन ना स्ट्रॉलर चलाती हूँ ना, तो फिर मतलब इससे मैं नहीं चला पाती मोबाइल। और आज आपको दिखाऊंगी मैं, और कितना ऊपर नीचे वाला एरिया वो भी दिखाऊंगी। कि वैसे तो मैंने थोड़ा सा पहले भी शूट किया हुआ है ऊपर नीचे का एरिया, बट आज मैं थोड़ा और क्लियरली करूँगी। आप देखना, देखो एक तो आपको यहीं से दिख रही होगी स्लाइड, ये थोड़ी कम है, बट एक नॉर्मल स्लाइड ये है। हाय हाय। और शाम के 6:15 का टाइम हो रहा है, और शांति आप देख ही सकते हो। ये इन लोगों के नीचे से पार्किंग बना रखी है, क्योंकि ये घर ना जैसे पहाड़ पे आपको दिख रहे होंगे इस तरह से, रोड सारे ऊपर नीचे ही हैं। और देखो किसी ने कितना अच्छे अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ों का महत्व है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा आई थिंक इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो हर जगह ये, बट जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ थोड़ा सा कम था पेड़ पौधे, यहाँ पे तो बहुत है। तो इस वजह से ही आप देखो, हाँ वहाँ तो
रहते ही जंगल में थे। हाँ तो देखो, हाँ इन लोगों ने, और नहीं वैसे भी यहाँ पे रोड वगैरह पे भी हैं पेड़ पौधे ना। तो जिस रोड पे हम जा रहे हैं ना, बीच वाला रोड है, मतलब मिडिल साइड है, क्योंकि इससे नीचे उतरने में भी और इससे ऊपर चढ़ने में भी, आई थिंक ये वाला रोड है ना जैसे बस वगैरह जाती है, जो ये वाला है ना। तो देखो सामने से दोस्तों बस भी आ रही है, आपको दिख रही होगी तो सामने से, है ना। यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर पता चलेगा कि देखो ये कितना नीचा एरिया है, मतलब हम ऊपर पे हैं और वो कितना ऊपर तक, मतलब वो चढ़ता हुआ ही है पूरा का पूरा। और ये बस अब इस वाले रोड से ही चली जाएगी। तो सोचो ये वाला बस, मतलब और यही बस स्टॉप है। तो मैंने ना घर से निकलते ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था, और आप देख सकते हो विदिन आई थिंक 1 मिनट हुआ होगा मुझे, 1 या 2 मिनट। यहाँ ये भी बस स्टॉप आ गया। एक तो बिल्कुल मेरे घर के जस्ट बाहर ही बस स्टॉप है। तो यहाँ पे चीज़ें आसपास है ना, तो मैं थोड़ी क्या कहते हैं, सुकून से हूँ। क्योंकि अभी इनकी जो ये नई कंपनी है, मतलब नया जो ऑफिस है, ये ना स्कूल के बच्चों का, यहाँ स्कूल है, ये उसकी पार्किंग वगैरह है। और हाँ, मैं आपको बता रही थी कि जो इनका नया ऑफिस है उसकी ना इनकी शिफ्टिंग वाली जॉब है। ऐसी नहीं है कि सैटरडे संडे छुट्टी वाली। तो मतलब संडे की तो आपकी फिक्स होगी ना छुट्टी, है ना अंकिता? संडे की भी फिक्स नहीं है? अच्छा, तो मतलब पूरी वही है 24/7 वाली रोटेशनल शिफ्ट वाली। तो अब शिफ्टों वाली जॉब है तो उनकी ये भी सही है कि जब हमें बहुत बार ऐसा होता था ना कि कोई ऐसे काम होते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह टाइप के होते हैं, तो उसके लिए स्पेशली छुट्टी लेनी पड़ती है। अब वो लेनी नहीं पड़ेगी कि अपने शिफ्ट को उसी हिसाब से तुम अरेंज कर सकते हो। फिर मेरा ना ये वाला हाथ थक गया है, तो आप कहो तो मैं ये इससे पकड़ लूँ। सो ऐसे शाम का टाइम में निकलनी है, थोड़ा सा लड़की का भी हो जाएगा, घूम फिर लेगी, क्योंकि पास में पार्क है। ये ना सबने अपनी गाड़ी वगैरह ऐसे नीचे करके, क्योंकि ये देखो सारा ऊपर उस पे पहाड़ों पे बन रहा है, फिर यहाँ शटर लग जाता है। इस हिसाब से यहाँ का तो मामला। एंड अमीर तो सारे हैं। अब तो घर तो देखो, तो सारे कितने बड़े बड़े घर हैं। पीछे वाला घर देखो, ये वाला घर देखो, मतलब हम दोनों तो घरों को देख देख के ही अपने आप को खुश कर लेते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे है, भाई यहाँ पे दिखती है मेरी। वैसे आपको देखो यहाँ ना ज़्यादातर आपको कहीं दरवाजे दरवाजे नहीं मिलेंगे, मतलब पर यहाँ पे शो केस के लिए लगा रखे हैं ये। वैसे इन दरवाज़ों को ये लोग ज़्यादा कोई इस्तेमाल है नहीं। और जहाँ हम पहले रहते तो वहाँ तो मैंने हार्डली कोई दरवाजे देखो, वरना दरवाजे नहीं होते इनके। अब देखो ये सामने वाले घर है, ये इन्होंने ये तो कर रखी है फेंसिंग सी थोड़ी सी, बट दरवाजे नहीं है। और सर ये देखो यहीं पे देख लो, दरवाज़ा नहीं है, ऐसे यहीं खड़ी हैं गाड़ियाँ। तो इस तरीके का ही माहौल है। और अंकित जी, आज चलो अंकित जी से बात करते हैं। आपको नई जगह आके कैसा लगा? कोई बात नहीं, बस ये बता सकते हो कि कैसा लगा? बढ़िया लग रहा है अब तक तो। सही है ना, नया एक्सपीरियंस है, नई जगह है। और पैसा दे दो। देखो ये तो कितनी खड़ी वो है, नीचे जाने का रास्ता है। कंस्ट्रक्शन चल रही है उधर। और ये देखो यहाँ पे भी ये कितनी घर भी, क्या ही देखना है, बस यही दिखाना था आपको कि इतने ऊंचाई नीचाइयों के बीच में हम रहते हैं। कभी हमें ऊपर चढ़ना पड़ता है और कभी हमें नीचे उतरना पड़ता है। अब जैसे कि हम नीचे उतर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। आई थिंक जो थोड़ा बहुत टमी है मेरा वो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद तो यही है, अगर साइकिल चलाऊंगी तो। तो
आपको ये बस आसपास की अपडेट थी, छोटी मोटी आसपास की सब चीज़ आपको मैंने दिखा दी है। अब ये देखो नया घर बन रहा है दोस्तों। आप कह सकते हो कि ये घर बन रहा होगा, मतलब बन रहा होगा। अपने इंडिया में तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं घर बनने में, ये चीज़ यहाँ पड़ी है वहाँ पड़ी है, ऐसे वैसे है। तो देखो कितनी सफाई के साथ, मतलब ये नहीं कह सकेगा। जो नीचे वाला एरिया देख रहे हो आप ना, हर घर को यहाँ ना ऊंचा उठा ही देखोगे। और देखो इस तरीके से ये बनाते हैं घर को। ये इनका पूरा घर है, किस तरीके से है ना पूरा घर ये। और देखो यहाँ पे ये इस तरीके, वैसे दिखाने को तो बहुत कुछ है, बट भाई ये मैं धीरे धीरे ही दिखा पाऊंगी आपको, है ना। तो हम चलते हैं थोड़ा और वॉक के लिए, क्योंकि मैं खाना पीना बना के आ गई हूँ, तो इस चीज़ की भी टेंशन नहीं है। आराम से जाके थोड़ा सा खा के भी आ गया है। मैं तो ज़्यादा खाया ही हूँ, मैं तो जाके पता नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, बस जो खाना बनाने की टेंशन है वो तो खत्म है पापा। और मैं मिलूंगी आपको बाद में। ये क्या है हमें, ये नए घर हैं। अच्छा देखो कितने सुंदर इन्होंने नए घर को बिल्कुल रेडी करके रखा हो। ये हाँ हाँ देखो ये बच्चों के लिए बना दिया मॉडल हाउस है। ये घर 6 करोड़ का है ना। देखो जी ये प्लस में टैक्स, मतलब कि 10% टैक्स लग के 6.5 करोड़। देखो जी आप दिख रहे हो तो ये मतलब 6.5 करोड़ का पड़ेगा आपको ये घर। और इसी तरह के ये देखो ये घर बने हुए हैं ना, ये बिल्कुल देखो इनके लगे हुए भी हैं। यहाँ पे ना फ़ोन नंबर है, आप कॉल करके ये वाला घर भी नया, ये वाला घर भी नया, ये वाला घर भी नया, ये वाला। अब बाबूजी पीछे चल लो क्योंकि ये फिर कहीं और ले जाएगा हमें। हाँ तो हाँ, घर तो यहाँ सुंदर और शांति देखो दोस्तों, हमारे अलावा आपको किसी की आवाज़ नहीं आ रही होगी। इलेक्ट्रिक वाला ना, ये घर भी सुंदर है यार। पर मैंने ना ये सुना है कि मतलब चौराहे पे घर लेने नहीं चाहिए, पता नहीं। और एक घर वहाँ बन रहा है। हाँ देखो ये तो मुझे लगता है बिल्कुल तो रेडी करके बस तुम चाबी पकड़ो रहना शुरू कर दो, है ना। और पीछे का हो पूरा। और ये इनकी ना आपस की कोई सोसाइटी होगी जिसके लिए छोटा सा पार्क बना दिया इन्होंने। ये जो घर बिल्डर जो बना रहा होगा ना, हाँ लगातार जिसके घर ही घर बन रहे हैं यहाँ पे। तो आपको ये छोटा पता नहीं छोटा है बड़ा कैसा व्लॉग कैसा लगा बताना जरूर। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।